तो बंगाल जीतने के बाद दिल्ली पर कब्जा करूंगी, सत्ता का मोह नहीं है लेकिन बीजेपी का विनाश चाहिए, यही कह रही ममता बनर्जी। इस बीच बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज, इस तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर आ रही है बिहार से। बिहार विधानसभा में पेश होगा विश्वास प्रस्ताव। विश्वास मत का प्रस्ताव यहां पेश करेंगे सीएम सम्राट चौधरी। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, बिहार विधानसभा में आज विश्वास प्रस्ताव पेश होगा और सम्राट चौधरी पेश करेंगे। ये बात आज की स्थिति क्या है? हर दल को मौका मिलेगा बोलने का। बिहार पे 4 लाख करोड़ का कर्जा है महोदय, 4 लाख करोड़। प्रति व्यक्ति 27, प्रति व्यक्ति महोदय 27,000 करोड़ का उधार है महोदय, उधार है महोदय 27 करोड़ का। पेंशन के लिए पैसा नहीं है इनको देने का कर्मचारियों को महोदय। जब पैसा नहीं रहेगा तो काम कैसे होगा भैया? खजाना खाली है तो काम कैसे होगा महोदय? ये जो है हम लोग जो है जानना चाहते हैं महोदय। तो ये कैसे होगा महोदय? अब इनका क्या विजन है, रोड मैप है? बुरा मत मानिएगा, हम तो आपके विरोधी हैं ही, पहले नहीं थे, ना आप हमारे थे ना हम आपके थे। रास्ता आपने चुना महोदय, तो बोलना तो पड़ेगा ही हमको। जो बिहार की सच्चाई है उसको तो हम बोलेंगे ही ना। आपका समय समाप्त हुआ। एक बात समझिएगा कि हम लोगों का बिहार को गरीबी से उभारने के लिए, बिहार को 5 अव्वल राज्यों में बनाने के लिए कृपया समाप्त करें नेता। जो सहयोग होगा महोदय, वो सहयोग राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया के अलायंस के लोग देने का काम करेंगे। लेकिन एक बात और है महोदय, उम्मीद हम लोग, विजय बाबू है, विजेंद्र जी लोग तो बोलेंगे ही, जलेबी तो छनबे करेंगे। लेकिन और देखिए हमारे साथ अमिताभ ओझा जुड़ गए हैं क्योंकि विश्वास प्रस्ताव पेश करेंगे यहाँ सीएम के तौर पर सम्राट चौधरी। और ऐसे में 2 चीजें बहुत ऐतिहासिक यहाँ होने जा रही है। पहली बार बीजेपी का कोई सीएम यहाँ पर सदन का नेतृत्व करेगा और 2 दशक बाद बिन नीतीश सदन की कार्रवाई चलेगी। अमिताभ। जी बिल्कुल, आज का दिन काफ़ी ऐतिहासिक है, खासकर बीजेपी के लिए। उसके बिहार में पहली बार बीजेपी के मुख्यमंत्री सदन में मौजूद हैं और सम्राट चौधरी ने अपना विश्वास मत के लिए अपना जो प्रस्ताव था वो पेश कर दिया है और जिसपे अभी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपनी भाषण दे रहे हैं। उसके बाद तमाम जो गठबंधन दल हैं, चाहे वो एनडीए गठबंधन के हो या फिर महागठबंधन, सभी को मौका मिलेगा और सभी बारी बारी से अपनी बातें रखेंगे। हालांकि उसके पहले सम्राट चौधरी अपनी बात रखेंगे और जो सरकार की का जो एजेंडा रहेगा, सरकार का जो मैनिफेस्टो रहेगा, वो सदन को बताएंगे। इससे पहले हालांकि संख्या मत में कहीं एनडीए को इस बारे में दिक्कत नहीं है क्योंकि जो विश्वास मत इनके पास 201 एनडीए की सीटें हैं वो इनके पास है, जबकि विपक्ष के पास सिर्फ 41 सीटें हैं। 242 सीटों पर मतदान होना है। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ध्वनि मत से ही प्रस्ताव जो है पारित होगा क्योंकि जो मतगणना के जो मत का प्रयोग नहीं हो पाएगा। तो ये भी चले, सदन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पे करारा हमला किया है। उन्होंने कहा नीतीश कुमार को हटाए जाने के लिए भी कई तंज कसे हैं और साथ में जो सरकार के खजाना खाली है उसको लेके भी ध्यान आकृष्ट कराया है किस तरीके के सरकार का खजाना खाली है और सरकार को कर्ज लेकर वेतन और पेंशन देने पड़ रहे हैं। इन तमाम बातों को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बात रखी है। धीरे धीरे सभी दल अपनी बात रखेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री अपना जो है सरकार का एजेंडा पेश करेंगे। तो ठीक है, आज बहुमत साबित करने के लिए उतरेंगे सीएम सम्राट चौधरी। हालांकि नंबर गेम में वो लगभग वो सफल ही दिख रहे हैं, बहुमत उनके साथ है और ध्वनि मत से ही ये पारित हो जाएगा। अब ऐसे में विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं
और इसीलिए जो है इन तमाम मुद्दों को लाकर खजाना खाली हो रहा है। अभी कुछ देर पहले तेजस्वी का जो बयान सामने आया कि भाई इलेक्टेड सीएम ने सिलेक्टेड सीएम बनाया। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे देखिए दो बातें जो आरजेडी ने इस मुद्दे को पकड़ा है उसमें इलेक्टेड नहीं सेलेक्टेड जो योजना जो नारा चल रहा था पिछले विधानसभा चुनाव में 25 से 30 फिर से नीतीश, उस बात को भी दोहराया है और साथ में उन्होंने ये कहा कि धोखा से नीतीश कुमार को हटाया गया है, ये लगातार एजेंडा बना रही है। हालांकि परिवार जब निशांत के आने की चर्चा थी तो आरजेडी ने एक मोहरा बनाया था, एक मुद्दा बनाया था कि परिवारवाद को लेकर, हालांकि निशांत आगे नहीं आए हैं। दूसरी बड़ी बात है कि आज जो सदन में होने जा रहा है, आज कहीं देखने वाली बात है कि विपक्ष अपने सदस्यों को बचाकर रखने में एकजुट होता है या नहीं होता है, क्योंकि देखिए पिछले राज्यसभा चुनाव में देखा गया था कि विपक्ष के 4 विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में एनडीए को अपना बहुमत दिया था। अब देखना है कि 3 वो कांग्रेस के थे और 1 आरजेडी के थे। क्या वो इस आज के जो सदन में विश्वास मत हासिल करना है उसमें वो सत्ता पक्ष के साथ रहेंगे या फिर विपक्ष के साथ रहेंगे, ये देखने वाली बात होगी कि 201 से इनकी संख्या बढ़ तो नहीं सकती, फिर इसमें खेला तो नहीं हो सकता है, क्योंकि विश्वास पत्र मिलेगा इसको लेके निश्चिंत हैं एनडीए खेमे के लोग, निश्चिंत हैं। लेकिन बावजूद इसके जो 4 विधायकों की भूमिका सामने आई थी राज्यसभा चुनाव के दौरान, वो काफी महत्वपूर्ण है कि वो इस आज के विश्वास मत के दौरान क्या हासिल करेंगे, किसके साथ वो रहेंगे, विपक्ष के साथ ही बने रहेंगे या फिर वो एनडीए के साथ जाएंगे। तो ये एक बड़ा आज का जो सबसे बड़ा जो तो वो चारों विधायक सदन में मौजूद हैं अमिताभ, शुरू हुआ है उसमें ये देखने वाली बात होगी। जी वो सभी विधायक, चारों विधायक जो आरजेडी के फैसल रहमान थे वही मौजूद हैं, बाकी जो 3 कांग्रेस के थे वो भी सदन में मौजूद हैं। लेकिन क्या लग रहा है अमिताभ, क्या वाकई में राज्यसभा में तो बड़ी करो या मरो वाली स्थिति आ गई थी ना यहाँ पर आरजेडी और बीजेपी के लिए, तो अब इधर तो सिचुएशन ऐसी लग नहीं रही है, तो इतनी जोड़ तोड़ की कोशिश की गई होगी क्या बीजेपी की तरफ से? देखिए निश्चित तौर पे जिस तरीके से जब राज्यसभा चुनाव समाप्त हुआ उसके बाद कांग्रेस खेमे के तीनों मंत्री लगातार, तीनों जो विधायक थे वो लगातार सत्ता पक्ष के मंत्रियों के पास भी देखे गए हैं, उनके आवास पे देखे गए हैं, मुलाकात हुई है दोनों में। सम्राट चौधरी से भी एक विधायक ने मुलाकात की थी। तो ऐसी स्थिति में ये दिलचस्प ये बन गया है कि उन तीनों विधायकों जो कांग्रेस के हैं उनकी स्थिति क्या होगी। आरजेडी के जो विधायक है फैसल रहमान, उनके खिलाफ पार्टी ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। वो उन्होंने एनडीए का साथ दिया था, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई इसलिए नहीं की। उसके पीछे कारण ये था कि अगर वो एक विधायक पे कार्रवाई करते हैं, अगर उसकी सदस्यता जाती है तो सदन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की विधान नेता प्रतिपक्ष की जो सदस्य जो पद है वो भी खत्म हो सकता है, क्योंकि एक पद से, एक वोट से वो बचा हुआ है इनका सदन में। 24 अगर हो जाता है तो वो नेता प्रतिपक्ष नहीं रह पाएंगे। लिहाजा जो आरजेडी के विधायक थे जिन्होंने एनडीए का साथ दिया था उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि वो मौजूद हैं और उन्होंने बाद में दलील दी थी कि उनकी मां की तबीयत खराब थी इसलिए वो दिल्ली में थे। लेकिन जो कांग्रेस के तीनों विधायक थे वो तो खुलकर बगावती तेवर अपना चुके थे और अभी भी उन्हें सिर्फ शोकॉज नोटिस दिया गया था, उनके खिलाफ कोई गंभीर कार्रवाई नहीं की गई थी। लिहाजा अब वहां भी पसपश की स्थिति है। दिलचस्प है कि वो तीनों विधायक आज क्या रुख अपनाते हैं। पार्टी की तरफ से कोई बयान इसको लेकर? जाहिर तौर पर ये सवाल तो किया ही गया होगा, कहीं आज तो क्रॉस वोटिंग तो नहीं हो जाएगी? देखिए निश्चित तौर पे हर पार्टी ने अपने अपने विधायकों के साथ बैठक की थी और विधायकों को बैठक करने के बाद हिदायत भी दी गई थी कि वो अपने पार्टी के पक्ष में ही मतदान करेंगे अगर मतदान की नौबत आई तो। लेकिन ऐसा चलिए ठीक है।